दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपनी मर्यादा में रहा करो, बेशरम मत बनो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सौरभ, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही स्वाति ने अपने पति से कहा। क्यों, आज क्या तुमने डेट प्लान की है? सौरभ ने शरारत भरे स्वर में पूछा। नहीं, श्लोक का जन्मदिन है, इसीलिए कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया है। अब वह अपने जन्मदिन पर यहाँ है तो पार्टी मिस नहीं होनी चाहिए, स्वाति ने कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम न हो तो मैं तो कुछ भी न कर पाऊँ। तुम सब का कितना ख्याल रखती हो, सौरभ ने बड़े ही प्यार से कहा। अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, थोड़ा मक्खन पाँव पर लगाने के लिए भी छोड़ दो, स्वाति ने पर्स उठाते हुए कहा। केक कितने पाउंड का ऑर्डर करूं? सौरभ ने पूछा। अरे वह सब मैंने कर लिया, पाव भाजी और इडली सांभर घर पर बनाएंगे, फ्राइड राइस और चिल्ली पनीर ऑर्डर कर दूंगी, मीठे में केक हो ही जाएगा। मम्मी जी खीर बनाएगी और रसगुल्ले ऑर्डर करने हैं, स्वाति ने कमरे से निकलते हुए कहा। चलो भाई, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर सौरभ अपने काम में लग गया। परिवार के साथ रहने के कारण सौरभ स्वाति को बाहर तक छोड़ने नहीं गया। वैसे उसका बड़ा मन था, लेकिन छोड़ने जाता तो बात का बतंगड़ बन जाता। स्वाति अपने कमरे से बाहर आ गई थी। जाने से पहले उसने अपनी सासू माँ को कहा। अच्छा मम्मी जी, ऑफिस जा रही हूँ, आज भी ऑफिस? सासू माँ ने कहा। स्वाति उनकी बात सुनी अनसुनी करके चली गई थी। अगर वह कुछ जवाब देती तो मम्मी जी और भी गुस्सा करती और वह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। आज ऑफिस से जल्दी लौटना था तो अच्छे मूड से ऑफिस पहुंचकर अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती थी। श्लोक स्वाति की ननद आबा का बेटा था। 7 वर्षीय श्लोक अपनी मम्मी के साथ नानी के घर आया हुआ था। नानी के घर पर रहते ही उसका 7वां जन्मदिन आने वाला था। स्वाति श्लोक का जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहती थी और उसने पूरी योजना भी अच्छे से बना ली थी। स्वाति अपनी सासू माँ को शिकायत का कोई मौका देना नहीं चाहती थी। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे। वह एक बहू की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही थी, लेकिन हर सास की तरह उसकी सासू माँ भी उसके हर काम में
मीन मेख निकालती थी, लेकिन स्वाति ने इग्नोर द यूजर की रणनीति अपना रखी थी। वह अपनी सासू माँ की बात एक कान से सुनती थी और दूसरे से निकाल देती थी। उनसे बहस करने से भी बचती थी। आज भी वह उनके कुछ कहने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई थी। स्वाति ऑफिस सामान्यतः सलवार सूट कुर्ती जींस पहन कर जाती थी। सासू माँ ने कभी उसके ड्रेस को लेकर कुछ नहीं कहा था। स्वाति ने फुर्ती से ऑफिस में अपना काम निपटाया। वह अपने बॉस को पहले ही आज जल्दी जाने की सूचना दे चुकी थी। स्वाति शाम को समय से घर आ गई। आते ही कपड़े बदल कर किचन में घुस गई। उसने फटाफट 1 घंटे में भाजी और साबर बना दी थी। इडली स्टैंड में इडली का घोल डालती जा रही थी। अगले 1 घंटे में उसने सारी इडलियां भी बना दी थी। सारे काम निपटा कर वह तैयार होने चली गई थी। समय की कमी देखते हुए उसने एक हैवी सूट पहन लिया था। तैयार होकर स्वाति श्लोक के साथ बैलून से रूम डेकोरेट करने लग गई थी। 7 बज चुके थे। श्लोक की मम्मी आबा अभी तक घर के कपड़े पहन कर ही घूम रही थी। सौरभ भी आ चुका था। सौरभ ने स्वाति को बोला कि वह क्या पहने समझ नहीं आ रहा। स्वाति सौरभ के कपड़े निकालने के लिए रूम में गई। सौरभ बाथरूम में था। तब ही स्वाति की सासू माँ उसके पीछे पीछे रूम में आ गई और कहने लगी कि आज तो साड़ी पहन लेती, हमारे रिश्तेदार आएंगे, क्या सोचेंगे कि बहू को कितनी सूट दे रखी है। स्वाति कुछ बोलती उससे पहले ही श्लोक ने अपनी मामी को आवाज लगा दी थी। सौरभ के कपड़े बेड पर रख कर स्वाति ये कहते हुए निकल गई कि मम्मी जी बाद में बात करते हैं, अभी श्लोक आवाज लगा रहा है। सौरभ जो कि अपनी माँ की बातें सुन रहा था बोल उठा, मम्मी स्वाति चाहे कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन आपको खुश नहीं कर सकती। सुबह से शक्कर गिनने की तरह लगी हुई है, तब भी आपको उसके सूट पहनने से ऐतराज है। साड़ी पहनने का समय नहीं था, इसीलिए सूट पहना है। आप लोग अच्छी सास तो कभी बनते नहीं हो और बहू अच्छी नहीं है का शोर मचाते रहते हो। मैंने स्वाति के सामने आपको कुछ नहीं कहा ताकि आपका मान सम्मान बना रहे। अब आप बड़ी हो तो बड़पन भी दिखाओ। पर बेटे की बात सुनकर खिसियाई सी सासू माँ बोली, पर क्या मम्मी, आबा दीदी तो लोअर और टी शर्ट पहनकर ही घूम रही हैं, उन्हें तो कुछ बोलते नहीं हो।
सौरभ ये कहते हुए मम्मी को सोच में डालकर स्वाति की मदद करने के लिए बाहर चला गया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।